दोस्तों, मणिपुर की हालत जो है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। पर अफसोस देश के प्रधानमंत्री के पास, देश के गृह मंत्री के पास जो है मणिपुर की समस्याओं को हल करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। देश के गृह मंत्री जो हैं वो मुसलमानों के आरक्षण के खत्म करने की बातें तो करते हैं, और ठीक वहां पर जो आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके आरक्षण को खत्म करके ऊंची जाति वालों को दिया गया, तो मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है, जिसकी तस्वीरों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और गोदी मीडिया जो हर जगह की खबरों को दिखाने से बाज नहीं आता, पर वो मणिपुर की खबरों को दबाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि मणिपुर में हालत अब इस कदर बदतर हो चुके हैं कि वहां थाने को लूट लिया गया है। थाने में रखे कई हथियारों को उपद्रवियों द्वारा लूटा गया है, और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके जो है सैनिकों से लड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और इतनी बड़ी आग लगी कैसे, और इस हिंसा को भड़काने में राज्य सरकार की किस तरीके से भूमिका है, उन तस्वीरों पर भी बात की जाएगी। पर मणिपुर से आ रही इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मणिपुर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पुलिस थानों से लूटे गए हथियार अब उपद्रवियों के हाथों में पहुंच गए हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। चूराचांदपुर में रिजर्व बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। यहां जो अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं उनमें उपद्रवियों के हाथों में लूटे गए हथियार बताए गए हैं। मणिपुर की हिंसा अभी थमी नहीं है, भले ही वहां पर असम राइफल और आरसीपी मोर्चा संभाल लिया है, मगर उनमें समक्ष चुनौतियां आ रही हैं। उपद्रवियों द्वारा जगह जगह पर खड़ी की गई बाधाएं सुरक्षा बलों को रास्ता रोक रही हैं, जिसके चलते वहां पर उपद्रवियों ने करीब 1.5 दर्जन पुलिस थानों से हथियार लूट रहे हैं। ऐसे हथियारों की संख्या 350 से अधिक बताई गई है। उपद्रवियों की हिंसा का सबसे ज्यादा असर सीआरपीएफ पर हुआ है। सीआरपीएफ कोबरा में एक जवान की मौत हुई है। एक के अलावा बल के जवानों और अधिकारियों के आवास में आग लगाई गई है। सेकंड इन कमांड फिलिप का पूरा घर जला दिया गया है। वाहनों को आग लगा दी गई है। इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर गांव तेकाई खूनों में 50 दिया गया है। जवानों के मकान थे, जहां सीआरपीएफ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कुछ समय बाद ही नुकसान की सही स्थिति का पता चल सकेगा। सितौन में इलाके में हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। शुक्रवार दोपहर को सीआरपीएफ कोबरा कमांडो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा सेकंड इन कमांड फिलिप के घर पर हमला किया गया है। सीआरपीएफ के कई दूसरे जवान और अफसर जो मणिपुर के बाहर कहीं तैनात हैं, उनमें से कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए सीआरपीएफ ने अपने उन जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी किए हैं जो छुट्टी के बाद मणिपुर में वापस लौट रहे हैं। इनमें कहा गया है कि वो जवान अपने निकटवर्ती किसी भी कैंप के बाहर ठहर जाए। इसी के साथ साथ सीआरपीएफ के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर में सीआरपीएफ की 27 कंपनियों के अलावा आरएफ की भी 10 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा बलों की मूवमेंट में आ रही दिक्कतों के बारे में एक अधिकारी का कहना है कि वहां अनेक स्थानों पर रोड बाधित किए गए हैं। जब तक सुरक्षा बल उस बाधा को हटवाते हैं तो दूसरी जगह पर हिंसा की घटना हो जाती है। ऐसी घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा हो रही हैं। हालांकि मणिपुर में सेना और असम राइफल भी पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी तैनाती में समय लग रहा है। मुख्य मार्ग से दूर दराज के इलाकों में रोड बाधित होने के कारण वहां पर सुरक्षा बल नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में उपद्रवी हिंसा करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं वो किसी दूसरी जगह पर आगजनी कर देते हैं। अधिकांश सुरक्षा बल शहरों में तैनात है, लेकिन पहाड़ की तरफ उपद्रवियों पर अभी किसी का नियंत्रण नहीं है। मणिपुर में पहुंचने के बाद सीआरपीएफ सहित दूसरे बलों को 24 घंटे तक खाने पीने की बड़ी दिक्कत हुई। जवानों को भूखे पेट उपद्रवियों से निपटना पड़ा। सभी बलों के सेंटरों पर पहले से ही जवान ठहर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल नेटवर्क बंद करने का आदेश दे दिया था, लेकिन
किसी एक कंपनी का नेटवर्क कथित तौर पर चलता रहा। इस वजह से उपद्रवियों ने अपने टारगेट को लेकर आसानी से संदेशों का आदान प्रदान कर दिया। इस बीच मणिपुर सरकार ने हिंसा में जान गंवाने वालों को आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। बताया गया है कि अलग अलग हिंसा में घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पर इंफाल घाटी में शनिवार को मार्केट और दुकानें खुल रही हैं। साथ ही सड़कों पर कुछ वाहन दिखाई दिए। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिखाई दी। अब तक राज्य में सुरक्षा बलों के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात है। इस कड़ी सुरक्षा के चलते इंफाल में लोग सड़कों पर दिखने लगे। बताया गया है कि हिंसा में जिन 54 लोगों की मौत हुई उनमें से 16 के शव चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखे गए हैं। वहीं 15 शव जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रखे गए हैं। इसके अलावा इंफाल में 25 स्थित लामफेल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से 23 की मौत की पुष्टि की गई है। सरकार ने कहा है कि हिंसा के बीच पहाड़ों पर आधिकारिक उग्रवादी को मार गिराया गया है। चुराचांदपुर में रिजर्व बटालियन के 2 जवान अलग अलग एनकाउंटर में घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इनमें से एक एनकाउंटर चुराचांदपुर के सैतौन में हुआ था, जहां सुरक्षा बल के 4 उग्रवादी मार गिराए गए। पुलिस का दावा है कि तोरबुंग इलाके में उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में एक उग्रवादी मारा गया है। 2 रिजर्व बटालियन के जवान घायल हो गए हैं। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से बुधवार को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस समय राज्य में शांति बनाए रखने में नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मणिपुर एकता अखंडता समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बीरेन सिंह ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इस महत्वपूर्ण स्थिति में मुझ तक पहुंचने और मणिपुर में शांति लाने अपना पूरा समर्थन का आश्वासन देने के लिए अखिल मणिपुर ईसाई संगठन का धन्यवाद। मैं मणिपुर के सभी लोगों से किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील करता हूं। राज्य की कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल को सख्त हिदायत दी गई है। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा घटनाओं में शांति और सद्भाव को प्रभावित किया है। इन घटनाओं में राज्य में कुछ लोगों की मौत हुई है, जिनमें मैं बहुत दुखी हूं। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि आपस में सौहार्द बनाए रखें और अपने आसपास के लोगों का सहयोग करें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार हिंसा प्रभावित मणिपुर में व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। रिजिजू ने एक कार्यक्रम में इतर संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सभी आवश्यकता कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बातचीत का ऐलान करते हुए कहा, 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई लोगों की जान चली गई है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया है। चाहे मैतेई हो या कुर्की, एक ही राज्य है तो साथ रहने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में तेजी से विकास हो रहा है। हिंसा इसका समाधान नहीं है। इस तरह की घटनाएं लोगों को भविष्य में प्रभावित करती हैं और युवाओं एवं महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि सुंदर पूर्वोत्तर के विकास को आगे ले जाने के लिए शांति आवश्यकता है। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब शांति हो। उन्होंने लोगों से गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित बलों की तैनाती का समर्थन करने का ऐलान किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड सगमा ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में मेघालय से छात्रों को निकालने की प्रक्रिया की स्थिति की जांच के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि राज्य के हमारे छात्र सुरक्षित घर वापस आ जाए। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अपने सभी छात्रों के माता पिता अभिभावकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की। मणिपुर में फंसे हुए हैं। सीएम ने अभिवक्ता से बातचीत की और उन्हें मणिपुर के सीएम एन बीरेन से फोन पर बातचीत कराई। त्रिपुरा मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मणिपुर में पढ़ रहे त्रिपुरा के छात्रों की मदद करने के प्रयासों को जारी रखते हुए
त्रिपुरा के छात्रों से बातचीत करने और उन्हें वापस लाने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा मणिपुर में एक विशेष टीम भेजी है। जल्द से जल्द विमान से वापस लाने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पेंटन ने मणिपुर से लाए गए घायल व्यक्तियों से मिलने के लिए कोहिमा के एक निजी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इम्फाल में नगाओं का विशेष ध्यान रख रही है और उन्हें लाने का प्रयास कर रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। पर इतनी बड़ी खबर को दबाने की जो कोशिश है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी है, जो कि तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।